कमलाकर त्रिपाठी जी, अब लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और महिलाओं को मुद्दों को सोनिया जी ने, राहुल जी ने कई बार उठाया है। मैं पूछना चाहती हूं, आज सिमी रोजबेल जो केरल की बड़ी नेत्री हैं, 37 साल से कांग्रेस में हैं, तो कांग्रेस को तो अंदरूनी तरीके से जानती होंगी ना, 37 साल से हैं। उन्होंने एक बार ये आवाज उठाई कि कांग्रेस में शोषण होता है और उसके बेसिस पर महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो उनकी कंप्लेंट का कोई जायजा नहीं लिया गया, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हो चुका है, राधिका खेड़ा के साथ हो चुका है, बीवी श्रीनिवास के केस में अंकिता दत्ता के साथ हो चुका है। मैं पूछना चाहती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली पार्टी क्या ये एग्जाम्पल दिखाएगी पूरे देश को कि महिलाओं को ऐसे हम ट्रीट करते हैं? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आप जिन केसेस की बात कर रही हैं उनमें कोई एफआईआर लॉन्च नहीं था। ये एक उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने एक बातचीत टॉक शो के दौरान ये बात कही थी। मुझे तो बीजेपी पे हंसी आ रही है, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। एक पुराना पूर्वांचल का एक कहावत है, सुपवा बोले तो बोले चलनियों बोले जखरे 72 छेद। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी में बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ इनके आईटी सेल के लड़के रेप करते हैं और उनको 3 दिन के अंदर पुलिस आइडेंटिफाई करती है, लेकिन वो 1 महीने तक मध्य प्रदेश में प्रचार करते रहते हैं। ये वो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कुलदीप सेंगर को संरक्षण दिया, जिसने पीड़िता के पूरे परिवार को मरवा डाला। ये वो लोग हैं जो स्वामी चिन्मयानंद को लड़की के विक्टिम के खिलाफ खुद ही एफआईआर करा करके और बाद में दबाव बना करके समझौता करवाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी वो उसको उनके लड़के को टिकट देते हैं, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं होती। और आपको बता दूं, अभी अभी उत्तराखंड में आज रेप केस दर्ज हुआ है उसके मुकेश वोरा के खिलाफ, और उसके एक दिन पहले 48 घंटे के अंदर उत्तराखंड में रेप की 2 घटनाएं बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ होती हैं। मुकेश वोरा के खिलाफ दर्ज होता है। कर्नाटक में अरुण मैथिला जो इनका नेता है स्टेट यूनिट का, उसके खिलाफ रेप केस दर्ज होता है, ये चुप रहते हैं। प्रज्वल रवन्ना के केस में ये चुप रहते हैं। मणिपुर पे सारे लोगों ने देखा। हमारे यहां उन्नाव में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ जो है वो रेप का केस दर्ज होता है और उस पे ये शांत रहते हैं। कितने लोग वहां गए? क्या कौन सा बीजेपी का पदाधिकारी वहां गया? आज मैं एक महिला भी हूं और आज मैं एक पत्रकार भी हूं, एक एंकर भी हूं। आज आहत हूं आपकी सारी बातों में। मैं कहीं भी कोई खोट नहीं ढूंढ रही, लेकिन क्या कंपटीशन है कि आप गिनाएंगे बीजेपी के केस, बीजेपी गिनाएगी कांग्रेस के केस, और आपका हिसाब बराबर, यानी राजनीति का हिसाब बराबर होना चाहिए। महिलाओं का क्या? कभी आप उसे फुटबॉल बनाएंगे, कभी वो उसे फुटबॉल बनाएंगे। कोई राजनीतिक दल सीरियस है महिलाओं के मुद्दे पर? और हर्षवर्धन त्रिपाठी, आज वाकई मैं बहुत आहत हूं, क्योंकि कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। उसने एफआईआर नहीं की, उस केस में एफआईआर नहीं हुई। उसने एक इंटरव्यू में कह दिया तो आपने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उस महिला की बात नहीं सुनी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैंने प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा और अंकिता दत्ता, यूथ कांग्रेस की डेप्यूटी रह चुकी अध्यक्ष असम में। मैं पूछना चाहती हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या यह सिर्फ मुद्दा है पॉइंट स्कोरिंग का? समाजवादी पार्टी बीजेपी को कोसेगी, बीजेपी समाजवादी और कांग्रेस को कोसेगी, सबका हिसाब बराबर हो जाएगा। महिला इस देश की वहीं खड़ी हुई है, और अगर राजनीतिक दलों में यह हाल है तो आम महिला का क्या? नमिका जी, मुझे लगता है कि सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह से पाक साफ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे क्षेत्रीय दल हो। लेकिन एक अंतर बड़ा दिख रहा है, इसमें कहीं कोई बहस नहीं है। बीएचयू कांड के जो आरोपी हैं
वो जेल गए, अभी उनमें से कुछ को जमानत मिल गई है, कुछ की अभी याचिका होनी है। उनको जेल में रहना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जब कन्नौज और अयोध्या होता है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया का व्यवहार क्या होता है? अखिलेश यादव कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ। किस मामले में कह रहे थे? अयोध्या के मामले में कह रहे थे, क्योंकि मोईद खान वहां आरोपी था, इसलिए वो चाहते थे डीएनए टेस्ट। आमतौर पर कभी नहीं देखा गया, यह संभव ही नहीं कि आप कोई लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला हो, बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हो और कोई नेता ये साहस कर सके। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये तो साहस कोई कर ही नहीं सकता। और आज जब नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट हो गया तो आज तो कम से कम अखिलेश जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये समाजवादी पार्टी का नेता, जो हमारे और डिंपल जी के प्रतिनिधि के तौर पर रहा, जो ब्लॉक प्रमुख रहा, जो एक समय में मिनी सीएम कहा जाता था अखिलेश यादव के शासनकाल, एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी, आपको याद होगा कि वो जो एक बाबा था जिसके यहां भगदड़ मच गई, वहां पहुंच गए, हालांकि उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कन्नौज और अयोध्या पर सीधे सीधे कोई टिप्पणी करने से बचे। हाथरस के लिए वो और प्रियंका गए थे, लेकिन कोलकाता का टिकट शायद बहुत महंगा है, उनकी रीच से बाहर है, शायद वॉशिंगटन डीसी और डलास से ज्यादा महंगा हो गया, तो वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां सीधे हाई कमान से कहा जा रहा है, कांग्रेस के साथ जो अंकिता दत्ता का मामला है, पीवी श्रीनिवास के खिलाफ उसने मामला नहीं किया, वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रही थी, और जब लंबे समय तक उसकी सुनवाई नहीं हुई तब उसने जाकर पार्टी छोड़ी, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उसकी बात नहीं सुनी गई। प्रियंका चतुर्वेदी मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो अगर याद हो, वो भावुक हो गई थी, रुआसी हो गई थी, उसके बाद पार्टी छोड़ी। उन्होंने भी कहा कि राहुल प्रियंका नहीं सुनते। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ में अपने ही कांग्रेस कार्यालय में उनके साथ अपमानजनक व्यवहार होता है और उसमें कुछ नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह का वो बयान सबको याद होगा, टंचमाल वाला बयान कोई भूला नहीं होगा। सवाल यहां ये नहीं है कि किस पार्टी के लोग कहां फंस रहे हैं, ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि फंसने के बाद उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व व्यवहार कैसे कर रहा है, कैसे वो बचाने की कोशिश कर रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, लेकिन अगर ऐसे राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों के इस तरह के व्यवहार हों, दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अगर उनके नेताओं का ऐसा व्यवहार होता है तो वो ज्यादा चिंतित करने वाला है, ज्यादा परेशान। बिल्कुल। और राधिका खेड़ा के मामले में तो मुझे पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन होती, कोई जांच होती तो पता चलता, पर उन्हें तो कोठरी में बंद कर दिया गया था। मैं पूछना चाहती हूं, ये महिलाएं कांग्रेस की ही थीं, कांग्रेस की ही थी, उनकी सुनवाई नहीं हुई, कांग्रेस छोड़कर निकल आई। और मैं बेचारी नहीं कहूंगी इन महिलाओं को, क्योंकि ये लड़ी हैं, निकल गई हैं उन पार्टियों से, और फिर भी कोई सुनवाई नहीं। मैं